ये जो चमचे फड़फड़ा रहे, इनके फड़फड़ाने से तो यहाँ तक पहुँची मैं। अगर ये ज़्यादा उंगली ना करते, इस तरह की बदतमीजी ना करते, तो शायद समाज की बात समाज में ही रह जाती। लेकिन आगे भी ये मान नहीं रहे, इतना करवाने के बाद भी आगे भी इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही, फड़फड़ा रहे। उसका मुंह बंद कर दिया, उसे पैसे दे दिए, वह चुप होगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, प्रूफ दे दिया होता। अरे नालायक को, जब सबको लग रहा था मेरे पास कुछ नहीं है, तो वहाँ लाठीचार्ज करवाना ज़रूरी था क्या? ये जो चमचे फड़फड़ा रहे, इनके फड़फड़ाने से तो यहाँ तक पहुँची मैं। अगर ये ज़्यादा उंगली ना करते, इस तरह की बदतमीजी ना करते, तो शायद समाज की बात समाज में ही रह जाती। लेकिन आगे भी ये मान नहीं रहे, इतना करवाने के बाद भी आगे भी इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही, फड़फड़ा रहे। उसका मुंह बंद कर दिया, उसे पैसे दे दिए, वह चुप होगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, प्रूफ दे दिया होता। अरे नालायक को, जब सबको लग रहा था मेरे पास कुछ नहीं है, तो वहाँ लाठीचार्ज करवाना ज़रूरी था क्या? तुम लोगों ने अपनी 2 मीटिंगें करी। एक मीटिंग रंडेडी में हुई, जिसे मैं जानती भी नहीं, वो इतने जोर लगा रहा है, शायद उसने भाषण देने के बाद अपनी पैंट भी धोई हो। ठीक है, वो इतने जोर लगा रहा, वो बिल्कुल आप पे से बाहर होकर, उसने इतनी भी शर्म नहीं है किसी। वो थारा भाणजा है तो मैं भी तो भाणजी हूँ बटारों की, इतने शर्म कर ली होती। तो बोल क्या रहा? कोई 2.5 लाख रुपए मांग रहा, कोई 50,000 रुपये मांग रहा। क्या हुआ वहाँ उसमें मीटिंग में? सिर्फ चरित्र वर्णन। लड़ाई किस चीज़ की थी? मान सम्मान की। मान सम्मान की लड़ाई थी। और आगे भी उसे क्या रूप दिया गया? रंडेडी में भी क्या किया गया? चरित्र वर्णनी। वो जो शीशपाल खाना है, वो जो यूँ बोल रहा कि उसके घर जो भी जाओ उसे गाली दी। मैंने तुझे कते गाली दी थी अब से पहले? अरे कोच की पड़ी, तू ये तो पूरा मौका दिया हमने फ़ोन करके। तू तो विकास अहमदपुर के घर गया 22 दिन तक। 22 दिन तक मैंने समझौते की बात करी, तुझे करी आगे जाकर विधायक से कि वो बैठ कर बात करना चाह रही। हमने तो यूँ सुना, तुझे विधायक को कहा ही कुछ नहीं। एक कोई वो है, वो इसमें एक बेचू, वो 3 बीघे का काशकार, इतने जोर लगा रहा है, इतना चरित्र वर्णन कर रहा। मैं तुझे यूँ कह रही, अगर तू एक बाप का, तू दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे भी बुलाइयो, मैं भी आ जाऊँगी। और जिस टाइम में सामने हूँ ना, ये सब चीज़ें उसी टाइम कही हो जैसे मैं तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखूँ। और 27 तारीख में भी मैंने मीटिंग रखी थी कि सभी के सामने मैं अपनी बात रखूँगी। तो ऐसे ही तुम लोग सामने बात रखने की हिम्मत रखो, पीठ पीछे क्या हो। कहावत तो सुनी होगी, गांव में जब कोई हाथी आवे अपने राह चलता रहे, पीछे पीछे कुत्ते भौंकते रहे, वही काम था रहा। तुम कुत्ते की तरह भो 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 भो, तुम और तो कुछ काम है नहीं। लेकिन मैं थारे जैसे भौंकने वालों के इस षड्यंत्र से चुप थोड़ा ही ना बैठ जाऊंगी। जो मुझे करना होगा, जब मुझे पता मेरे साथ गलत हो रहा, तो मैं आवाज़ तो उठाऊंगी। परिवार वालों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को धमकी दी जा रही, उस पर इतने मुकदमे लग जाएंगे, उस पर मानहानि का मुकदमा ठुकवा देंगे। 1 करोड़ रुपए का ठुकवा दो मुकदमा, 1 करोड़ का कहीं पता नहीं कुछ। ये कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन इसलिए ही तो बनाए गए हैं, ताकि वकीलों को केस चाहिए, पुलिस वालों को वही थारे जैसे मुलजिम चाहिए। ठीक है नहीं? तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने ये सब इसलिए तो बने हुए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम 1 करोड़ का मानहानि का मुकदमा टुकवाओ, चाहे तुम झूठे मुकदमे फर्जी कितने और लगवा लो। जैसे थारी जीव लाया टड़ कुत्ते की डाल, तुम किसी माँ बहन बेटी की किसी एक के कारण तुम इतनी बड़ी, इतने लोग, मतलब मुझे अफसोस नहीं है इस चीज़ का कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मुझे अपने आप पर गर्व है कि तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़गी। एक जगह नहीं, 2 जगह। कोई बरसी में कर रहा, कोई उमरी चकवाड़ी के इधर के वहाँ पे बैठ कर रामपुर मनियारन में कर रहा, कोई रंडेड़ी में कर रहा,
करो। मेरी तो एक पंचायत होनी थी, वही तुम लोगों ने ओढ़नी थी, तो मैं डर था तारी पोल ना खुल जाए सबकी। तुम इतनी हिम्मत रखो तो सामने रखो, एक पंचायत कर लो ऐसी जिसमें तुम भी हो सामने और मैं भी सामने। मैं कह रही मैं तो अकेली आ जाऊंगी, किसी को साथ नहीं लेकर आने की। एक रख लो एक पंचायत जिसमें मैं हूँ, और सामने से थारी बात का जवाब दूंगी। रंडेडी में रख लो, बरसी में रख लो, ठेकेदार के घेर में रख लो, गंगों में रखो, जहाँ रखो, गुज्जर भवन में रखो, एक पंचायत ऐसी रखो और उसमें मुझे भी बुलाओ। मैं थारी सबकी मैं बात का जवाब दूंगी ना सामने। पीठ पीछे क्या भूंको तुम कुत्ते की डाल। अरे ज़्यादा ची करनी बंद कर दो। 3 करोड़ दे लिए, 2 करोड़ दे लिए, कोई क्या 20 लाख उसने दे दिए प्रदीप चौधरी ने। सब अब तुम अपना ही पूरा पाड़ दो भाई। और थारे घर में भी माँ बहन बेटी है, तुम भी भेज दो नेताओं के दौरे, तुम भी ले लो, इसमें क्या दिक्कत आ रही तुम्हें। और रही बात फैसले की, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जो 5 लोग समाज ने चुने थे वो भी पूछताछ में बेचारे लगे हुए। 3 बार उन्होंने मुझे बुला लिया पूछताछ करने के लिए। अब उधर का मुझे पता नहीं है किसी को बुलाया नहीं बुलाया। फैसले का समय रखा गया 3 दिन बाद का। जिस दिन मैं फैसले में जाऊंगी अपने सभी भाइयों को याद करूंगी, सभी को बुलवाऊंगी, क्योंकि मैं अकेली कोई भी फैसला नहीं लूँगी। ठीक है भाई। और जैसे कि ये नया अकाउंट है, अभी मेरे सभी भाई इसमें जुड़े भी नहीं। बात मुझे सभी तक पहुंचानी, क्योंकि कुछ भाई परेशान भी है। कोमल ने अकेली ने फैसला कर लिया, हमने उसका साथ दिया। मैं अपनी बात भी पहुंचाना चाह रही भाई, कोमल का साथ दिया, दिल से धन्यवाद थारा। और फैसला अकेले नहीं करने की मैं। जिन लोगों का चालान कटा वहाँ पीटे कुर्ते फटे, अपने सभी भाइयों को बीच में बिठा कर अपने गांव गुआंढ के मामा नाना ताऊ चाचा सबके बीच में फैसला करूँगी मैं। ऐसे थोड़ा ही ना कि अकेले ही बैठ कर मैं फैसला कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।